सभी को नमस्कार। आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज ऑन लाइकेन, माइकोराइजा और वायरस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑन लाइकेन, माइकोराइजा और वायरस। ठीक है, फर्स्ट वन, हु क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज और आइसोलेटेड किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं डब्ल्यू एम स्टैनले, के एम स्मिथ, डीजे इवानोवस्की और एम डब्ल्यू बिजेरी नहीं। ठीक है, तो देखो वायरस है उसकी सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? इवानोवस्की ने। किसमें किया था? जो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी उसके अंदर, टोबैको प्लांट्स के अंदर उन्होंने ऐसे कॉजल ऑर्गेनिल्स की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, और वो कैसे थे? बैक्टीरिया से भी छोटे। जो बिजेरी नायक थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उनमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला था और उन्होंने हेल्दी प्लांट्स के अंदर डाला था, तो वो भी कैसे हो गए थे? इन्फेक्ट। ठीक है, और जो थर्ड हमने नाम पढ़ा था वो था स्टैनली का, और स्टैनली ने क्या किया था? वायरस को क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था कि जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए? प्रोटीन्स के। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डब्ल्यू एम स्टैनली। ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, ठीक है, आर फाउंड इन माइकोराइजा, रूट, लाइकेन और वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फाइकोबायोंट क्या होता है और माइकोबायोंट क्या होता है। देखो, फाइकोबायोंट इज ए एल्गल पार्ट, ठीक है, और माइकोबायोंट इज ए फंगल पार्ट। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था माइकोराइजा में, नहीं पढ़ा। ठीक है, जो माइकोराइजा है वो तो क्या होता है? जो माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, रूट इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन भी कट। ठीक है, लाइकेन एक बार देखते हैं, और फोर्थ ऑप्शन वायरस। ठीक है, तो वायरस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी लाइकेन। ठीक है, अब लाइकेन कैसे हो सकता है? लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, जो एल्गल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं हम? फाइकोबायोंट। ठीक है, और जो फंगल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं माइकोबायोंट। और ये दोनों कैसे हैं? इनके दोनों के बीच में कैसी है? एसोसिएशन है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कैसे करते हैं? जो फाइकोबायोंट है, एल्गल पार्ट है, वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है बाय द यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो फंगल पार्ट है वो क्या करता है? इसको शेल्टर प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट का एसोसिएशन है वो क्या है? लाइकेन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वन, इन टीएमवी। टीएमवी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस, नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इन कैप्सिड। ठीक है, तो देखिए कैप्सिड, पहले तो बात करते हैं कैप्सिड होता क्या है। कैप्सिड इज द प्रोटीन कोट। ठीक है, कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, और वो किसे बना होता है? उसकी यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर्स। तो टीएमवी में कितने कैप्सोमर्स होते हैं? 2130, 3021, 2121 या 4230। हमने पढ़ा था कैप्सोमर्स जो टीएमवी है उसमें कितने होता है? 2130। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज कैरिड आउट बाय, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, रिकेशिया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ट्रांसडक्शन। व्हाट इज द ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय वायरल वेक्टर, यानी वायरल वेक्टर की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर वन सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, वो होता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? जो बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट कौन करता है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज? वायरल डिजीज ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स में हमने कई तरह की वायरल डिजीज पढ़ी थी। ठीक है, तो उनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है इनमें से जो प्लांट्स में नहीं होती? ऑप्शन वन, रेड रोट ऑफ शुगर केन, टोबैको मोज़ेक, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो और कुकम्बर मोज़ेक। तो देखिए हमने जब इसमें पढ़ा था डिजीज कॉज बाय वायरस, तो टोबैको मोज़ेक,
लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो हमने पढ़ी थी, और एक होती है कुकुम्बर मोज़ेक, ये भी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ये वाली डिजीज वायरस से प्लांट्स में नहीं होती। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, ठीक है, जब मैंने आपको लाइकेन पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने लाइकेन पढ़ाया था मेरे लेक्चर में, तो उसमें हमने कुछ जनरल टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, जो टर्म है वो किसने दी थी, ठीक है, जो टर्म है किसने दी थी, इसके बाद जो टर्म है लाइकेन, जो टर्म है वो दी थी थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, और जो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी हमने क्या पढ़ा था, एरिक अकेरियस। क्या पढ़ा था, एरिक अकेरियस। ठीक है, तो ए बी और डी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स, ठीक है, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो ये हमने पहले अभी बात कर ही लिया। ठीक है, तो फंगस और जो रूट्स है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, उसके अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी दोनों एक दूसरे के बेनिफिट टू ईच अदर, ठीक है, वो कौन सा है, वायरस नो, लाइकेन नो, लाइकेन क्या होता है, एल्गल और फंगल का एसोसिएशन होता है, वायरोइड भी नहीं होता। ठीक है, और जो बात करते हैं वायरोइड, वायरोइड क्या होता है, वायरोइड क्या होता है, एक तरह का नेक्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है। और माइकोराइजा, माइकोराइजा के अंदर हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि माइकोराइजा इज ए एसोसिएशन बिटवीन फंगल और हायर प्लांट्स। ठीक है, चलो अब फंगस क्या करता है, फंगस क्या करता है, फंगस एब्जॉर्ब्स मिनरल्स, कौन कौन से, पी, सी यू, के, जेड और ये मिनरल्स और वाटर, ये क्या करता है, फंगस सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो प्लांट्स है उनकी रूट्स को देता है। ठीक है, और जो रूट्स हैं वो क्या करती है, जो फंगल पार्ट है उसको हैबिटेट प्रदान करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स जनरली, प्लांट्स में जनरली कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो कि जो हमने वायरस की बात करी थी, जो प्लांट्स के अंदर जो जनरली जो वायरस होता है, वायरस प्लांट्स के अंदर जो जनरली जो वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने बात करी थी कि या तो क्या, जैसे हमने बात करी थी कि जो वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड या तो क्या होगा कि आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ठीक है, अब प्लांट्स में हमने जब पढ़ा था तो उस टाइम क्या पढ़ा था हमने कि प्लांट्स में कौन सा होता है, केवल SSRNA, यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। बाकी जो एनिमल्स है उनके अंदर SSRNA भी प्रेजेंट हो सकता है, DSRNA भी प्रेजेंट हो सकता है, और DSDNA भी प्रेजेंट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, माइकोराइजी आर दी एग्जाम्पल ऑफ, जो माइकोराइजी है वो किसका एग्जाम्पल है, अमेंसेलिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूचुअलिज्म या फंजिस्टेसिस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हर एक के बारे में। अमेंसेलिज्म, अमेंसेलिज्म में क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो हार्म पहुंचाता है या उसको किल कर देता है। ठीक है, और दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस में क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन होती है तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या तो डायरेक्ट खत्म कर देता है या फिर केमिकल सिक्रेशन के द्वारा खत्म कर देता है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, यानी एक दूसरे से फायदा होता है। और फंजिस्टेसिस, ये इसमें क्या होता है कि जो फंगल ग्रोथ होती है, ठीक है, और स्पोर जर्मिनेशन होता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो माइकोराइजा है तो किसका एसोसिएशन है, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो वहां देखा हमने कि दोनों को फायदा हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन इज करेक्ट, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, अब हमारे पास 4 पेयर है और हमको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। लुइस पास्चर कॉइन्ड द टर्म वायरस, करेक्ट। ठीक है, बिजेरी नेक, कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक है, बिजेरी नेक ने क्या कहा था कि अगर हम, उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने इन्फेक्टेड जो प्लांट्स थे,
ठीक है। जो मोजेक डिजीज थी उससे इन्फेक्टेड प्लांट्स थे टोबैको के, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने हेल्दी प्लांट्स के अंदर डाला और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा जो हेल्दी प्लांट्स है वो भी मोजेक डिजीज से कैसे हो गए, इन्फेक्ट हो गए। ठीक है। तो उन्होंने उस जो जो एक्सट्रैक्ट निकाला था उन्होंने उसको नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है। नेक्स्ट सी, इवानोवस्की डिस्कवर्ड रेट्रोवायरस और डीए स्टैनले क्रिस्टलाइज पीएमवी। ठीक है। तो फोर्थ वन भी करेक्ट है। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, स्टैनली ने, WM स्टैनली ने क्या किया था, जो वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले। और उन्होंने ये बताया था जो क्रिस्टल्स है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि ये ऑप्शन कैसा है, ये पेयर इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एमसीक्यूज ऑन लाइकेन, माइक्रोराइजा और वायरस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।